अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अब इस वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, रूल्स को डिस्कस कर रहे थे हम लोग। तो अब नेक्स्ट रूल है हमारे पास प्रोडक्ट रूल। इसको सेपरेट वीडियो में बनाने का मकसद ये है कि लास्ट वीडियो में जो हमने रूल्स पढ़े हैं वो बिल्कुल सिंपल हैं, तो उनके लिए कोई प्रॉपर एज सच फार्मूला नहीं है। जब लाइक में सम रूल था तो सम के लिए क्या था कि जस्ट आप अलग अलग अप्लाई कर दें। कोफिशिएंट रूल था तो क्या था कि कोफिशिएंट जस्ट डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है। और कांस्टेंट रूल मैंने पढ़ा, तो कांस्टेंट रूल में क्या होता है कि हमारे पास कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाता है। लेकिन अब इस लेक्चर में जो हमने मेनली डिस्कस करना है वो है हमारे पास प्रोडक्ट रूल, और इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वोशंट रूल। अब ये प्रोडक्ट रूल है। अब नेम से ही नज़र आ रहा है कि प्रोडक्ट मीन के बेसिकली आप किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करवा रहे होंगे। तो वो प्रोडक्ट रूल कब अप्लाई होता है कि हमने अभी इस लेक्चर के स्टार्ट में, लेक्चर 9 के स्टार्ट में पार्ट ए में हम लोगों ने फंक्शन के डिफरेंट टाइप पढ़ी थी। अलजेब्रिक फंक्शन पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़े थे और लॉग का फंक्शन भी पढ़े थे। अब वो फंक्शंस लाजमी नहीं है कि वो अलग अलग ही आए, ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो सम के सूरत में कंबाइन हो रहे, जैसे हमने सम रूल में देखा। या वो आपस में प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, मल्टीप्लाई भी फंक्शन हो सकते हैं, या आपस में वो डिवाइड भी हो सकते हैं। तो अगर इस तरह के केसेस में आ रहे हैं वो फंक्शन मिक्सअप होकर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में है, देन आप उसका डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए स्पेसिफाइड रूल डिफाइन है। तो पहला रूल जो है जिसका को प्रॉपर एक फार्मूला एग्जिस्ट करता है, इसके लिए हम उसको देखेंगे, वो है हमारे पास है प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है हमें कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल। अब डिफरेंशिएबल कहने से मुराद क्या है कि मीन टू से कि एफ और जी का अलग अलग से डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो। तो वो दो हमारे पास फंक्शन हो, डजंट मैटर वो कोई भी फंक्शन हो सकते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, साइन कोस टाइप यानी कि या लॉग का हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, या अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है। किसी भी तरह के दो फंक्शन हो और वो आपस में क्या हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो। यानी कि अगर हमारे पास कोई से भी दो फंक्शन हो, जैसे यहाँ पे हमारे पास है इस जगह पे हमने लिखा हुआ है एफ एंड जी। तो अगर कोई से भी दो फंक्शन अगर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उन दोनों फंक्शंस का हमारे पास अगर हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो तो वो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। कि अब हमारे पास अब लेट से तो उसका फार्मूला क्या होगा, एफ इंटू जी का फार्मूला क्या होगा कि एफ मल्टीप्लाई बाई डी एक्स इंटू जी। यानी कि जो जी है उसका डेरिवेटिव आप अलग से फाइंड आउट करेंगे, प्लस ये सेंटर में साइन क्या आएगा, इसमें प्लस का साइन आएगा, प्लस जी इंटू डी एफ ओवर डी एक्स। यानी कि अगर दो फंक्शन है एफ इंटू जी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक दफ़ा फर्स्ट लेट से ये एफ फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट फंक्शन है और जी हमारे पास लेट से सेकंड फंक्शन है। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रहता है और सेकंड वाले का डेरिवेटिव ले लिया जाता है, प्लस जी एज इट इज़ रहेगा और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव। यानी कि दो फंक्शन है तो एक टाइम में एक का आप डेरिवेटिव ले लें और बाकी एज इट इज़ ही रहने दिए जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट रूल। इसमें दो फंक्शन थे तो हमने पहले एफ का ले लिया, एफ को रहने दिया और जी का डेरिवेटिव ले लिया, फिर जी को रहने दिया और एफ का हमने डेरिवेटिव ले लिया। तो ये हमारे पास आ रहेगा ये प्रोडक्ट रूल। तो अब इसकी प्रैक्टिस हम करते हैं कि ये फॉर एग्जांपल एक हमारे पास एक फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स, ये गिवन है। अब इसका आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो जब इसके ऊपर हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया डी बाई डी एक्स इंटू एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स, तो अब क्योंकि ये प्रोडक्ट में दो डिफरेंट फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो देन इस पर क्या अप्लाई होगा, हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट रूल हमें अप्लाई करना पड़ेगा। जब आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है हमने, तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, तो एक्स क्यूब को मैंने यहाँ पे फर्स्ट का फंक्शन कंसीडर किया था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आ गया एक्स क्यूब एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय सेकंड वाले का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय डी एक्स इंटू साइन एक्स। तो सेकंड वाले का हमने क्या ले लिया, डेरिवेटिव ले लिया, प्लस साइन बाद में फार्मूले का एज इट इज़ आ गया प्लस साइन। तो उसके बाद हमारे पास सेकंड फंक्शन साइन एक्स जो है वो एज इट इज़ रहेगा और डेरिवेटिव अब किसका आ रहेगा, फर्स्ट फंक्शन है। क्योंकि हमारे फर्स्ट पार्ट में ये हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट था इसका, इस फर्स्ट पार्ट में हमने एक्स क्यूब का डेरिवेटिव नहीं लिया था, साइन एक्स का डेरिवेटिव लिया था। तो हमने सेकंड पार्ट में प्लस के बाद हमने उसका रिवर्स कर दिया, साइन एक्स का डेरिवेटिव नहीं लिया और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव ले लिया। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास कंप्लीट एक रिलेशन बन जाएगा। हमारे पास ये हमारे पास पूरा एक डेरिवेटिव का हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया प्रोडक्ट रूल का। जब अप्लाई हो गया तो अब इसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई करना है। तो एक्स क्यूब था फर्स्ट टर्म, तो एक्स क्यूब एज इट इज़ ही यहाँ पर आ जाएगा। तो जब एक्स क्यूब था तो एक्स क्यूब को हमने एज इट इज़ वहाँ पे लिख दिया, ये एक्स क्यूब आ गया।
उसके बाद डी बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स है, तो डी बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास कोस एक्स होता है। तो साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो हमने फार्मूला यूज करते हैं एज इट इज़, हमने साइन एक्स का डेरिवेटिव हमने कोस एक्स अप्लाई कर दिया। उसके बाद फार्मूले का प्लस साइन एज इट इज़ आ गया एंड साइन एक्स भी एज इट इज़ ही आ रहेगा, मल्टीप्लाई बाई डी एक्स इंटू एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब है, पावर आ रही है, तो हमें यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करना पड़ेगा एक्स क्यूब वाले रीजन में। तो इसमें जब पावर रूल अप्लाई करेंगे तो डी बाई डी एक्स इंटू एक्स क्यूब था, तो पावर स्टार्ट में आ रही है, तो ये 3 स्टार्ट में आ गया, और जो 3 में से पावर एक कम करेंगे तो 3 - 1 2 आएगा, तो 3 एक्स के हमारे पास आ रही है, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स क्यूब एज इट इज, कोस एक्स मल्टीप्लाई होता है, कोस एक्स आ गया 3x स्क्वायर आ गया यहाँ पे इंटू साइन एक्स। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल हमने अप्लाई कर दिया, हमारे पास दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। तो सिमिलरली सेकंड एग्जांपल है, तो फर्स्ट वाले में एक एक्स क्यूब वाला क्या था, अलजेब्रिक फंक्शन था, और साइन वाला क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। तो सेकंड एग्जांपल में एक हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, और e की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं जी, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये हमें एक फंक्शन गिवन है, तो अब इस फंक्शन को हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो जब डेरिवेटिव फाइंड करना तो हमने पहले क्या किया, बोथ साइड पर डेरिवेटिव अप्लाई किया। तो हमें क्योंकि प्रोडक्ट में था तो हमें यहाँ पे इन दोनों फंक्शन इसके ऊपर हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है अगेन कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया, और दूसरे वाले का हमने डेरिवेटिव e की पावर x जो था उसका हमने डेरिवेटिव ले लिया, और फार्मूला का प्लस साइन, और सेकंड e की पावर एज इट इज, और फर्स्ट में क्या था एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमने दोबारा यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी जी, उसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। तो फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जो फर्स्ट हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स का एक्सपोनेंशियल था, तो इसका डेरिवेटिव हम पढ़ चुके हैं, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, अगेन ई की पावर एक्स ही होता है। तो एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया, ई की पावर एक्स ही आ गया। और उसका रूल में क्या होता है, जो पावर x है उसका डेरिवेटिव दोबारा लिया जाता है। तो x का डेरिवेटिव हमें क्या मिलना था, 1 मिलना था, और साथ आता था ln e। तो ln e भी क्या होता है 1, तो वो इसलिए फिर हमने वो दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे नहीं लिखी, लेकिन वो बैक एंड पे वो एग्जिस्ट कर रही हैं। सिमिलरली e की पावर x एज इट इज था, तो वो ऐसे आ गया, एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना था हमने यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे जी 2x आ जाएगा, पावर रूल अप्लाई होगा। तो ये हमारे पास कंप्लीट हमने इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। तो आई होप सो थर्ड एग्जांपल भी सिमिलर ऐसे ही, उसको भी आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। y इज इक्वल टू एक्स इंटू ln x, ये फंक्शन गिवन है, डेरिवेटिव अप्लाई करना है, तो बोथ साइड पे हमें डेरिवेटिव अप्लाई कर दे डी बाई डी एक्स। तो डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्या अप्लाई होगा, ये प्रोडक्ट रूल। x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड वाले का डेरिवेटिव ln x, यानी कि सेकंड यहाँ पे ln x था, दूसरा फंक्शन था, इसलिए ln x एज इट इज फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव। log ऑफ x का डेरिवेटिव हमें पता है वो क्या होता है जी 1/x। तो log ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x आ गया, तो x का log था, x का डेरिवेटिव दोबारा लेंगे तो वो फिर से क्या आना था 1, तो वो भी यहाँ पे हमने नहीं लिखा। तो log ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x आ गया, और सिमिलरली log ऑफ x एज इट इज और डी बाई डी एक्स इंटू एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या आना था 1, तो ये 1 लिख दिया। सिंप्लीफाई करेंगे तो एंड पे 1 प्लस ln x हमारे पास आंसर आ रहेगा, क्योंकि x से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इधर 1 रहेगा, तो 1 प्लस ln x हमारे पास इसका आंसर आ रहेगा। तो ये हो गया हमारे पास प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में हमारे पास सिंपल है कि जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो आप उनको इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एक और चीज़ याद रखिएगा कि हमारे पास ये लाजमी नहीं कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों, मोर देन 2 फंक्शंस भी हमारे पास इधर मल्टीप्लाई हो सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल कि अगर हम इसको इस तरह से देखें कि हमारे पास एक फंक्शन है कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, हम एक फंक्शन लेते हैं, लेट्स से हम एक एफ फंक्शन हो सकता है, एक जी फंक्शन हो सकता है, और एक लेट्स से एच फंक्शन हो सकता है। तो ये 3 फंक्शन भी हम मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इनके ऊपर अगर हम लोग डेरिवेटिव अप्लाई करना चाहें तो इसके ऊपर भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो सकता है। तो वो कैसे होगा कि जैसे हमने पीछे वाले में किया कि इसको सिंपल क्या करें कि फर्स्ट है तो एक फंक्शन को एज इट इज रहने दें एफ और जी, तो एक वाले का हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो हम लेट्स से दूसरी अप्रोच यूज़ कर लेते हैं कि जो सिंपल जिसमें आपको याद रहेगा कि हर स्टेप में अगर 3 फंक्शन है तो 3 दफ़ा 3 ही हमारे पास प्रोडक्ट रूल में टर्म्स बनेगी। टर्म कैसे बनेगी कि हमने तीनों का डेरिवेटिव अलग अलग लेना होगा, एफ जी और एच का भी। लेकिन मल्टीप्लाई में तो किस तरह लेंगे, प्रोडक्ट रूल कैसे एक्सपेंड होगा मोर देन 2 फंक्शंस के लिए कि हमारे पास लेट्स से कि हम इसमें क्या करेंगे कि एफ का हम डेरिवेटिव ले लेंगे। अगर हम डेरिवेटिव को मैं डी बाई डी एक्स की फॉर्म में लिखूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि जी और एच एज इट इज लिख दूंगा मैं, तो डी बाई डी एक्स इंटू क्या आ जाएगा जी हमारे पास एफ आ जाएगा, प्लस साइन फार्मूले का प्रोडक्ट रूल में।
हमने पहले फर्स्ट केस में हमने क्या लिया, जस्ट एफ का डेरिवेटिव लिया। अब हम सेकंड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे, तो जी का डेरिवेटिव लेना तो हम एफ और एच वैसे रहने देंगे, तो डी बाई डी एक्स इंटू जी दूसरे फंक्शन के ऊपर हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। इसी तरह हम फिर अब थर्ड फंक्शन पे एच के ऊपर हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे थर्ड टर्म के अंदर। जब एच पे डेरिवेटिव अप्लाई करना होगा तो एफ जी फिर वैसे रहेंगे, तो एफ जी को हमने वैसे लिख दिया, तो डी बाई डी एक्स इंटू एच आ जाएगा। तो ये हमारे पास अगर मोर देन वन टू फंक्शन हो तो प्रोडक्ट हो रहे हो तो उसका हम प्रोडक्ट रूल इस तरह से ओपन कर सकते हैं कि हर टर्म के अंदर आपने एक फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट टर्म थी ये हमारे पास, ये क्या एक फर्स्ट टर्म कहला रही है, तो इस फर्स्ट टर्म में हमने क्या किया कि इधर फर्स्ट जो फंक्शन था उसका डेरिवेटिव लिया, बाकी दोनों को ऐसे लिख दिया। दूसरे में मैंने क्या किया, दूसरे का डेरिवेटिव लिया, यानी कि जी का डेरिवेटिव लिया, बाकी दोनों को वैसे लिख दिया। तीसरे में मैंने किया कि तीसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, वो कोई भी हो सकता है, तो बाकी दो को वैसे ही लिख दिया। तो ये कंप्लीट डिस्कशन होगी हमारे पास प्रोडक्ट रूल में। ये फंक्शन कोई भी हो सकते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि ये हमारे पास लॉग में भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकते हैं, एफ जी एच कोई भी हो सकते हैं। तो उनका डेरिवेटिव अगर प्रोडक्ट में हो तो इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं, वो चाहे दो फंक्शन हो, तीन हो, चार हो, तो वो इसी तरह से अगर चार होंगे तो इस तरह से चार टर्म्स इसकी एक्सपेंड हो जाएंगी। तो इट्स ऑल अबाउट प्रोडक्ट रूल। सो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वोशंट रूल। तो क्वोशंट होता है हमारे पास डिवीजन के बारे में, कि अगर दो फंक्शन हमारे पास में डिवाइड हो रहे हो तो देन हम किस तरह से डिस्कस करेंगे। अगर एफ एंड जी ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं, एफ ओवर जी हो रहा है, तो इसका रूल क्या है कि जो जी डिनोमिनेटर है, जी का स्क्वायर एज इट इज, तो जी इंटू एफ का डेरिवेटिव माइनस एफ इंटू जी का डेरिवेटिव। तो इसको भी आपको याद करना पड़ेगा, ये प्रोडक्ट रूल की तरह, उसका रिवर्स है। तो इसमें वो क्वोशंट रूल है तो जी स्क्वायर, अगर एफ ओवर जी है, अगर न्यूमिनेटर को हम एफ कह रहे हैं, डिनोमिनेटर को जी कह रहे हैं, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर ही आ जाएगा, जी स्क्वायर इंटू जी इंटू एफ का माइनस एफ इंटू जी। तो एग्जाम्पल हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर 3x प्लस 1 तक, ऊपर भी न्यूमिनेटर में अलजेब्रिक फंक्शन है, डिनोमिनेटर में भी क्या है अलजेब्रिक फंक्शन है, लेकिन दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो फिर अगर इसका हमें डेरिवेटिव लेना हो, तो अगर इस फंक्शन का एक्स स्क्वायर होती है तो हम डेरिवेटिव लेना हो, तो डेरिवेटिव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे क्वोशंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्वोशंट रूल क्या कहता है कि डिनोमिनेटर, अगर इसको मैं जी कंसीडर करूँ, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, ये जो एक्स स्क्वायर है हमारे पास, वो इस वक्त क्या है जी एफ का रोल प्ले करेगा, और नीचे वाली जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो किसका रोल प्ले करेगा जी का रोल प्ले करेगा। तो हमने ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे ये क्या आ गया, जी का स्क्वायर आ गया, और ये जी एज इट इज, और ये क्या आ गया जी, ये जी एज इट इज, ये जी एज इट इज, और ये टर्म क्या है एफ का डेरिवेटिव, और माइनस साइन जो है ये फार्मूले का आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर अगेन क्या है हमारे पास जी, ये क्या है हमारे पास एफ है, और आगे वाले जी का क्या ले लिया हमने डेरिवेटिव ले लिया, प्राइम जो है वो डेरिवेटिव के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये फिर अगेन हमने क्या ओपन कर दिया, इधर क्वोशंट रूल को हमने अप्लाई कर दिया कि एज इट इज हमने लिख दिया कि वी स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर, जी इंटू एफ का डेरिवेटिव माइनस एफ इंटू जी का डेरिवेटिव। तो जब हमें रूल अप्लाई कर देना, उसके बाद सिंपल वही टेक्निक्स अप्लाई करेंगे जो हम प्रीवियसली सीख चुके होते हैं। तो हमेशा देखना होता है कि फर्स्ट रूल कौन सा अप्लाई होगा। तो पहले जब आपने क्वेश्चन अप्लाई कर दिया, क्वेश्चन के अंदर जब आप इस अब देखेंगे तो इस टर्म को अगर आप देखें डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो इसके ऊपर क्या अप्लाई होगा, इस टर्म के ऊपर पावर रूल अप्लाई होगा, और इसके अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो इस पर क्या रूल अप्लाई होगा, इस टर्म के ऊपर इधर होगा जी सम का रूल अप्लाई होगा। तो यहाँ पे इस हिस्से में क्या रूल अप्लाई होगा जी मेरे पास सम का, और इसमें एक्स स्क्वायर में हमारे पास पावर रूल अप्लाई होगा क्वेश्चन रूल अप्लाई करने के बाद इस डेरिवेटिव को भी खत्म करने के लिए, क्योंकि हमारा मेन टारगेट ये होता है कि आपने पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में से डेरिवेटिव को एट द एंड खत्म करना होता है। तो एक्स स्क्वायर भी खत्म कर देंगे, तो 3x प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर पावर अप्लाई करेंगे तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और डी बाई डी एक्स 3x सम रूल अप्लाई करेंगे तो अलग अलग करेंगे, तो 3x से क्या मिलेगा 3 प्लस 1 का क्या हो जाएगा जी 0 हो जाएगा, तो 3 प्लस 0 3 ही आ जाएगा हमारे पास। तो इस टर्म को आगे सिंपल आप प्लस माइनस अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्टीमेटली ये आंसर आपको मिल जाएगा जी क्वेश्चन रूल से। तो ये हमारे पास है जी क्वेश्चन रूल। तो इसकी एक और एग्जांपल हम कर रहे थे क्वेश्चन रूल की, ये हमारे पास दो फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2x ओवर कोस ऑफ एक्स। तो नीचे क्या है जी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है डिनोमिनेटर में, ऊपर न्यूमिनेटर में क्या हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब इसका अगर आपको डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए कहा जाए तो डेरिवेटिव को ये ओवर की फॉर्म में, तो आपको फर्स्ट साइड में ये दे के पता चल जाना चाहिए कि डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं तो ये इस पर क्या होगा हमारे पास, ये इसके ऊपर ये क्वोशंट रूल हमारे पास इस पर अप्लाई होगा। तो इसमें अगर आपने क्वोशंट रूल अप्लाई करना है तो डी कोस ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ई की पावर 2x, तो ये डिनोमिनेटर क्या है कोस एक्स, तो कोस एक्स क्या आ जाएगा डेरिवेटिव कोस एक्स एज इट इज, यानी कि जी एज इट इज,
फिर क्या आ गया, एफ का डेरिवेटिव माइनस एफ एज इट इज, और फिर क्या आएगा जी, जी का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये देखें जी स्केयर, तो ये कोस एक्स क्या है हमारे पास यहाँ पे, इसमें कोस एक्स का जी, और ये आ गया जी एफ का डेरिवेटिव, और ये अगेन आ गया हमारे पास एफ, तो कोस एक्स में ये क्या आ गया हमारे पास जी का डेरिवेटिव आ गया। तो जी इंटू एफ का डेरिवेटिव माइनस एफ इंटू जी का डेरिवेटिव, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या था हमारे पास जी का स्केयर, जो कि कोस एक्स का स्केयर आ जाएगा। तो हमने वो क्वेश्चन रूल को भी हमने सेम उसी तरह से अप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन रूल। उसके बाद अगेन ये क्या था, e की पावर 2x था, तो e की पावर 2x के ऊपर जब हमें डेरिवेटिव खत्म करना था इस जगह से, तो e की पावर 2x में से जब डेरिवेटिव आप खत्म करना चाह रहे हैं तो डी बाई डी एक्स इंटू ई की पावर 2x है, तो वो उसके ऊपर अगेन क्या होगा, हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल का रूल है वो रूल हम आप लोग अप्लाई करेंगे। एक्सपोनेंशियल रूल में क्या कहता है कि अगर हमारे पास डी बाई डी एक्स है, डी बाई डी एक्स ई की पावर 2x था हमारे पास, तो इसका जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x एज इट इज आ जाएगा, e की पावर 2x एज इट इज। और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जिसकी हमारे पास पावर होती है उसका डेरिवेटिव दोबारा लिया जाता है, तो डॉट डी बाई डी एक्स, पावर क्या थी 2x, तो उसका डेरिवेटिव दोबारा आ जाएगा, तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास 2, तो e की पावर 2x इंटू 2, तो सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 2 इंटू ई की पावर 2x हमारे पास आएगा। तो जो हमने यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है 2 इंटू ई की पावर 2x, तो इसका ये डेरिवेटिव आएगा, हम टेक्निक पहले देख चुके हैं। तो इसी तरह कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास माइनस साइन एक्स, तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूला था डेरिवेटिव के वो आपको याद करना पड़ेंगे। इसके बाद जस्ट हमने नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई किया, ई की पावर 2x, 2 ई की पावर 2x कोस एक्स, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस साइन आ गया, ये माइनस और ये माइनस का होगा, क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस साइन हो जाएगा, e की पावर 2x साइनस 2 e की पावर 2x कोस एक्स, सिंप्लीफाई करेंगे e की पावर 2x कॉमन ले लिए लास्ट टाइम में, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन रूल यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया। ये लास्ट एग्जाम्पल है थर्ड, ये भी क्वेश्चन रूल की है, तो इसको क्विकली देखूंगा। नीचे वाला क्या था नीचे वाला g है, ऊपर वाला क्या था f था, g का स्केयर आ गया, g इंटू एफ का डेरिवेटिव, f इंटू जी का डेरिवेटिव, लोग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास 1/x, वो डेरिवेटिव आ गया, और ये हमारे पास क्या था एक्स के माइनस 3x, तो माइनस में था तो सम वाला रूल अप्लाई होगा, क्योंकि अब सम में हो या माइनस में हो तो डेरिवेटिव अलग अलग हो जाता है। तो इसमें जब डेरिवेटिव आप अलग अलग अप्लाई करेंगे तो डी बाई डी एक्स, इसमें जब अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये सम हो क्या चीज़ हो जाएगी हमारे पास, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स 3x, तो x के पावर रूल अप्लाई होगा 2x आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा कॉन्स्टेंट मल्टीपल 3, तो हमारे पास ये डेरिवेटिव क्या आएगा 2x माइनस 3, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया था 2x माइनस 3, यहाँ पे सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा जी क्वेश्चन रूल। सो इस वीडियो में हमने दो चीज़ें देखनी, पावर रूल क्या होता है और क्वेश्चन रूल क्या होता है, और बाकी नेक्स्ट हम इसी की कंटिन्यू करेंगे, फर्दर प्रैक्टिस करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल नाउ अल्लाह हाफिज़।